कहाँ से समझ नहीं आई, कौन से पॉइंट से? मैम एग्जाम्पल। मैम उसके जब हम क्वेश्चंस करने लगे तो बिल्कुल नहीं आ रही। एग्जाम्पल 1 की तो आई, एग्जाम्पल 2 की समझ ही नहीं लग रही। एग्जाम्पल 2? मैम हाँ जी। मैम जो कल आपने पीडीएफ सेंड की हुई है ना, वो ओपन कीजिएगा जरा एक दफा। ग्रुप में कौन सी पीडीएफ की थी मैम बेटा? जो मतलब जो सेकंड लास्ट वन है ना, जिसके अंदर आपने वो क्वेश्चन दिए हैं हमें। कल सेंड की है? आज जो की है वो या पिछली वाली? मैम पिछली वाली। रुक जाए जरा। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? स्कैन 21 कौन सी डेट को है? 27 है मैम। स्कैन 27। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, खोल दी। मैम जो आपने एग्जांपल करवाई थी ना काशा इंटीग्रल की, वो वाली ओपन कीजिए। ये वाली? जी मैम। जी मैम। मैम इसको मतलब हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर 0 आया है, लेकिन हमारे पास जो आकाशीय इंटीग्रल है वो तो हमें यही कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन के अंदर या गिवन इंटीग्रल उसके अंदर हमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जिस पे हमारे पास फंक्शन सिंगुलर हो, तो हम उसको डायरेक्टली भी तो 0 कह सकते हैं। इसका आंसर 0 आता है? इसका आंसर 0? मैम मैम कि हमारे पास कोई है ना फंक्शन, मतलब कि जहाँ पे जिसके ओवर में हमारे पास कोई भी ऐसा सिंगुलर पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे फंक्शन हमारे पास है जो हमारे पास 0 हो रहा हो, मतलब इन्फिनाइट की तरफ जा रहा हो, तो हम उसको डायरेक्टली 0 कह सकते हैं। नहीं नहीं, ये देखे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो z माइनस जी नोट की फॉर्म में आए। ये देखें, z माइनस जी नोट की फॉर्म में आए। जी नोट यहाँ पर क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट को डिनोट करता होता है। जिस पॉइंट पर फंक्शन कहने के सिंगुलर पॉइंट्स बताए थे ना, सिंगुलैरिटी पॉइंट्स, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, और ये वो दूसरी सारी वो, ठीक है, ये वो पॉइंट्स कहते हैं। मैम लेकिन फंक्शन में हमें डायरेक्टली तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिली जिसपे ये हमारे पास सिंगुलर हो रहा हो, कोई ऐसा सिंगुलर पॉइंट तो नहीं हमें मिल रहा। साइन 0 0 हो जाता है। पॉइंट तो है आपका, कैसा, इसकी डेफिनेशन क्या है? Let f of z be a analytic function in a simply connected domain D, enclosed by a closed contour C, containing a point z naught, and f of z analytic on C. Then integral formula.
जी नोट यहाँ पर सेंटर कह रहा है, रुक जाए। जी नोट है, सिंगुलरिटी तो नहीं शो कर रहा, लेकिन सेंटर शो कर रहा है, लेकिन ये होता सिंगुलर पॉइंट ही है। अच्छा, इसका सिंगुलर पॉइंट तो फिर आयोटा 9 बनता है। ऐसा ही है, जी स्क्वायर प्लस 9 हो तो किधर गया फंक्शन? मैम क्योंकि हमें वो उसकी डेफिनेशन यही कहती है कि हमें जब तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पर एनालिटिक ना हो तो हमारे पास तो वो होल्ड ही नहीं करता काशी इंटीग्रल। तो इसका तो कोई ना कोई सिंगुलर पॉइंट मिलना चाहिए, इसका सोल्यूशन होल्ड करता है। नहीं, दोबारा बोले, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? Let f be analytic everywhere inside and on a simple closed contour C taken in the positive sense। जितनी भी वैल्यूज आएंगी मतलब कि पॉजिटिव होंगी। If Z नोट is any point interior to C, C के अंदर कोई भी पॉइंट हो, then उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल आती है इस पूरे इंटेग्रल के। मैम यहाँ पे नहीं वैसे लिखी, इसकी ना मैं बुक से थी कि मैम सर्च की थी इस पे, तो ये था कि दिस थ्योरम वैलिड ओनली व्हेन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ओनली अ सिंगल पॉइंट, कि जब फंक्शन किसी भी एक पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे भी एनालिटिक नहीं होगा तो ये मतलब ये फार्मूला वहां पे वैलिड करेगा। तो जहाँ पे अगर वो हो ही नहीं रहा तो एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था ना उसके ऊपर भी तभी मैंने इसको सिंगुलर पॉइंट कहा था जी नोट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा है इंटेग्रल जो पढ़े हैं वहां पर भी ये जो जी नोट है रिप्रेजेंट करता होता है सिंगुलर पॉइंट को। सही है, इसी वजह से मैं इस थ्योरी को लेके चल रही थी। लेकिन आपकी बात भी सही है कि अगर ये जी नोट बेटा, मैम अब देखिए आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। अब वही बात आ गई कि देखिए जी नोट ऐसा पॉइंट होगा। अच्छा, फंक्शन में जी नोट पुट करें, अब मेरी बात सुने। जो बात जी कही मैम। थी आपकी वाली भी ठीक है,
ये जो मैंने भी कहा था, ये रिप्रेजेंट करता होता है सिंगुलैरिटी को, ठीक है, सिंगुलैरिटी, सही। अब इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर आके फंक्शन सिंगुलर होगा। इस पूरे कंटूर में, ये कंटूर में ये के लॉन्ग इंटीग्रेशन जा रही है, जब इस पूरे कंटूर में ये z जो है इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तब ये पूरा इंटेग्रल जो है, ये पूरा जो फंक्शन, ये फ्रैक्शन है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, ये फंक्शन, ये जो पूरा फ्रैक्शन है, सॉरी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सही। तब इस पॉइंट पर, इस जहां पर ये, ठीक है, ये सिंगुलैरिटी पॉइंट है, जब ये इस पूरे इंटीग्रल को आप सोल्व कहते हैं कि करना है, तो क्या करना है, इस सिंगुलर पॉइंट पर फंक्शन की, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर दें, उसको 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये वही चीज आ जाती है जो बीएससी में हमने पढ़ी थी, मैंने रेफरेंस भी दिया था बीएससी की बुक का, के इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स है 5.2 आई गेस, ठीक है, 5.2 और 3 है। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स में क्या था, 1 ओवर सपोज, यहां पर मैं लिख रही हूं x माइनस 2 है, ये उस वक्त भी एग्जांपल दी थी, ठीक है, x माइनस 2 है। अब ये रेंज आ रही है, ये डी ऑफ x है, ठीक है, ये रेंज सपोज करें चले जाती है 0 से 5 तक जा रही है। अब कौन से पॉइंट पर x की वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगी, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, 2 पे आएगी, राइट। तो 2 जो है ये अब z नोट, ठीक है, ये सिंगुलर पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पर यही बात है कि z नोट कोई भी पॉइंट हो सकता है इस कंटूर के अंदर, ठीक है, ये जो कंटूर है ये c, इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है। जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो जाहिर है किसी ना किसी जगह पे आके ये जो z की वैल्यू है वो इस पॉइंट के इक्वल भी आएगी z नोट, क्योंकि z नोट भी अगेन उस कंटूर के अंदर ही है, ऐसा होगा, राइट। जी मैम बिल्कुल। जगह पे जाके, तो उस जगह पे फंक्शन क्या, अनडिफाइंड है ये पूरा, तो उसमें इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कह दिया गया है, क्या होगा, f ऑफ z नोट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आई, ठीक है। अब ये जो फंक्शन की बात की जा रही है, इस फंक्शन की अगेन यही बात आई थी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वहां पर फंक्शन क्या, किस सेंस में होना चाहिए, z माइनस z नोट की फॉर्म में होना चाहिए, यहां पर z स्क्वायर था, इसलिए इसका जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, सॉरी, वो क्या है, z माइनस z नोट। अब यहां पर जो z नोट है ये 0 के इक्वल है, ठीक है। मैम 2 पाई आई से 2 मल्टीप्लाई किया, बुक में पेज नंबर कहाँ है, पेज में ये कहाँ है, अच्छा मैंने एक मिस्टेक कर दी है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती की हुई है, इसको मैं क्लियर कर दूं ऊपर वाले को, ये ऊपर वाली चीज की समझ आ गई है, जी मैम कर दें क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पर बेटा मैंने, आप एग्जाम्पल देखे पेज नंबर 163, रुक जाए, मैंने इसको आज ओपन किया, आप लोगों ने जो शेयर की थी, ये चीज 163, हाँ काशी ये वाला, अब देखे मैंने मिस्टेक यहाँ पर क्या की हुई है, उनका भी कोई हाल नहीं बेटा, यहाँ पर z मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर प्लस 9 आना है, ठीक है, यहाँ पर जी लिखा मैम। z मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैम क्योंकि जी आएगा तो हमारे पास वो सिंगुलर पॉइंट हमें मिलेगा, तो फिर ही हम उसका निकाल सकते हैं।
एग्जैक्टली नहीं तो इसको z से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z cos x हो जाएगा। ये फिर कि यहाँ पर z मिसिंग है, ठीक है, जी मैम। क्योंकि बनना तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, सही है, ठीक है, z यहाँ पर लाजमी आएगा। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है इसका वो वही है कि इस पॉइंट पर जाके फंक्शन जो है, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन के अंदर इस पूरे जो कंटूर आ रहा है वो जब इस उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इस z की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, तब तो ये इंटेग्रल सारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या करना है, इस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है वो कॉशी इंटेग्रल फार्मूला से 2 पाई आई से, ठीक है, 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जी नॉट, इस फॉर्म में फंक्शन को ले आना है। यहाँ पर भी सिंपल z था, z माइनस जी नॉट आ जाना। मैंने जो इसका सोल्यूशन है वो भी बेटा शेयर कर दिया, ठीक है, इसका भी, और नीचे वाला है, नीचे वाले का भी वो देख लीजिएगा। सिंपल यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट जो है वो आपने फाइंड करने हैं लास्ट में, जी मैम, थैंक यू। ठीक है, किस पॉइंट पर वो सिंगुलैरिटी आ रही है। हाँ जी, क्लियर है हम? जी मैम, थैंक यू सो मच। चले, मोस्ट वेलकम। अब जो फीमेल थी, जी बेटा आपका क्या क्वेश्चन था? मैम सेकंड एग्जांपल करवा दें। सेकंड एग्जांपल बेटा मैंने शेयर की है, आपको देखें तो नोट्स। मैम रेसिड्यू की बात कर रहे हैं। अच्छा, रेसिड्यू, रेसिड्यू किधर है? यहाँ नहीं है मैम, बुक पे। बुक से करवाया था, एक तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ मैंने कहाँ से करवाया था, रुक जा। ये था रेजिड्यू। रेजिड्यू बेसिकली क्या था, इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एक, अच्छा पहले तो ये चीज, फंक्शन क्या है, फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है आपने, ठीक है, फंक्शन की किसी कंटूर पर इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तब क्या है, वो पूरी इंटीग्रेशन फाइंड करने के बजाय इक्वल टू 2 पाई आई और फंक्शन के रेजिड्यू से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन के लिए कंडीशंस भी होनी चाहिए थी, वो भी देख लेते हैं कि एनालिटिक हो और क्या हो। ऊपर आ जाए, फंक्शन क्या था, फंक्शन जो भी आपके पास है इसको लॉरेंट सीरीज में कन्वर्ट कर देना। कोई भी फंक्शन है, when z naught is an isolated singular point of a function f, there is a positive number r2 such that f is analytic each point z for which z less than z minus z naught less than r2। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन करवाई थी जिसमें r1 लेस देन ये पूरी चीज और r2 के साथ आ रही थी, ऐसा ही है, वो भी मैंने पॉइंट करवाया था आप लोगों को, राइट। उसी से आगे फिर मैं यहाँ पर 0 से लेके चली थी। अब फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको लॉरेंट सीरीज में ऐसे लिखा जा सकता है। लॉरेंट सीरीज में लिखने के बाद देख लेना है कि z माइनस जी नोट, z माइनस जी नोट उसकी पावर में कुछ भी ना हो, यहाँ पर 2 3 4 100 जा रहा है, ये नहीं, z माइनस जी नोट के साथ जो ये उसका कांस्टेंट होगा वो इस फंक्शन का रेजिड्यू कहलाता है।
इस फंक्शन f का रेजिड्यू कहलाता है। तो फंक्शन की जब पूरे कंटूर पे सिंपली क्रॉस कंटूर है उस पे इंटीग्रेशन लेनी है, इक्वल किसकी आ रहती है 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय उस फंक्शन का रेजिड्यू। रेजिड्यू निकालने के मैंने 2 तरीके आप लोगों को बताए थे, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। 2 तरीके बताए थे, एक क्या था, फंक्शन है, फंक्शन को z माइनस जी नोट से मल्टीप्लाई करें, उसकी लिमिट ले लें। दूसरा, फंक्शन को सीरीज की फॉर्म में ओपन कर लें। ओपन करने के बाद जहां पर z माइनस जी नोट की पावर 1 आएगी उसके साथ जो कोफिशिएंट बनेगा वो ले लेना, वो उसका रेजिड्यू होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 पाई आई के साथ। ये था रेजिड्यू थ्योरम। मैम हाँ जी, मैम कोई एग्जांपल लेके आप हमें खुद करवा दें सामने। बेटा कल आपने क्लास ली थी लास्ट टाइम, जी मैम। तो ये एग्जाम्पल ली थी कि नहीं ली थी? जी मैम। ली थी ना? मैम को खास पता नहीं लग रहा मैम, वो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के है ना, तो उनमें भी कंफ्यूजन आ रही है। जी मैम। ये कम ले ले, इजी की मैंने एग्जांपल करवाई थी आप लोगों को ना, रुक जाए, ये वाली एग्जांपल नंबर 5 करवाई थी रेजिड्यू को लेके। ऐसा ही है, क्या कहा था, फंक्शन है, ये पूरा देखिए फंक्शन है, फंक्शन की कंटूर सी के अलोंग इंटीग्रेशन का जो कंटूर दिया है वो यहाँ पर दे दिया है, z इज इक्वल टू सर्कल है जिसका रेडियस क्या है 1, ये कंटूर दे दिया। अब बजाय कि इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इसके लॉन्ग फाइंड करनी है, क्या करना है, इस फंक्शन का रेजिड्यू फाइंड कर दे और मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई आई के साथ। अब फंक्शन की बताएं सीरीज क्या बनती है, मैक्लॉरन सीरीज मैंने कल भी कहा था, ये देख लेनी है फाइंड कैसे करनी है, टेलर और मैक्लॉरन सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज ओपन करें तो ये चीज बन गई, ऐसे ही है, ऐसा ही है कि अब इस मैक्लॉरन सीरीज में z की पावर यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर यहाँ पर 1 ओवर, ये इस तरह लिखा गया है ना, 1 ओवर z स्क्वायर में लिखा गया है। इसका मतलब है यहाँ पर जहां जहां z आएगा उसको रिप्लेस कर देना है 1 ओवर z स्क्वायर से, ठीक है, ऐसा ही है, z को रिप्लेस करें 1 ओवर z स्क्वायर से। ये जो z ऊपर है z की जगह 1 ओवर z स्क्वायर लिखा है, ये 1 ओवर z स्क्वायर आ गया, देखिए जरा 1 ओवर z स्क्वायर आ गया। जी मैम नीचे चला जाएगा। ये 1 ओवर 1 फैक्टोरियल साथ में वैसे ही है, ये 1 वैसे ही है। अब ये z स्क्वायर है, अब z स्क्वायर अगेन क्या करना है, इसकी जगह 1 ओवर z स्क्वायर लिख देना, तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो अगेन ओवर में आ गया, और ये 2 फैक्टोरियल साथ में यहां पर लिखा गया है, समझ आ रही है? ये 3 था, ठीक है, इस z की जगह रिप्लेस कर दिया 1 ओवर z स्क्वायर से, और फिर इसका पावर कर दी, तो 3 2 6 हो जाता है, तो ये 6 ओवर z 6 और ये 1 ओवर 3 वैसे। अब नेक्स्ट क्या कहा था, वो पॉइंट लेना है जहां पर 1 ओवर z माइनस जी नॉट और इसकी पावर यहाँ पर क्या हो, सीरीज में 1 आ जाए। अब इस पूरी जगह में देखें z नोट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, ऐसा ही है, z नोट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के, लेकिन पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है,
इसका मतलब है जहां पर इसकी पावर 1 है वहां उसका कांस्टेंट ऊपर क्या है, 1 की बजाय क्या है, 0। 1 की बजाय इसका क्या था, कोफिशिएंट जो है वो 0 आ गया था। तो इस फंक्शन का रेजिड्यू क्या निकला था, 0 निकला। ये b1 यहाँ पर 0 आया था। अब इस b1 को 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देते थे तो अगेन 0 आ जाता था। अब ये ही बिल्कुल चीज आप यहाँ पर देखें बुक की तरह। मैम एग्जांपल 3 देखिएगा। एक मिनट बेटा रुक जाएंगे, ओके। अब यही चीज यहाँ पर आ जाए, कोस हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक को अगेन उसकी मैक्लॉरेन सीरीज में लिखा, फिर मैक्लॉरेन से उसमें जब पुट की है वैल्यूज अगेन जी की जगह 1/z किया है तो ये चीज आ गई। इसमें भी 0 आना चाहिए आंसर, ठीक है, 0 ही आ रहा है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 ये वाली। जी मैम। हाँ जी, यहाँ पर बताएं। बेटा यहाँ पर उन्होंने सिंप्लीफाई किया इसको, मुझे बताएं z और z-2 की पावर 5 है, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं सीरीज की फॉर्म में फंक्शन को। सीरीज की फॉर्म में फंक्शन को लिखने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ना है। तो ये सारी चीज जो नीचे की हुई है इसको सिंप्लीफिकेशन की हुई है। ये देखिए z-2 की पावर 5 है, सिंपल यहाँ पर z है, इसका मतलब है इसमें 2 प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव माइनस भी हो सकता है, ठीक है। जी मैम हो सकता है। ठीक है, 2 ये फिर कॉमन लिया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नीचे डिवीजन में आ गया। अब ये चीज रह गई है, अब इस चीज को सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये चीज नहीं लिखी जा सकती। और सीरीज कौन सी है, ज्योमेट्रिक सीरीज अप्लाई की है। जो भी फंक्शन होगा उसको लाजमी है कि आपने उसको सीरीज की फॉर्म में लिखना ही लिखना है। 2-5 या फिर z-2 की पावर 5 ये कोई सीरीज नहीं बन सकती। इसको सिंप्लीफाई किया है कि किसी ना किसी तरह इसको सीरीज में कन्वर्ट किया जा सके। ज्योमेट्रिक सीरीज ही क्यों लगाई इसने यहाँ पे? आपको यो लगाने अगर लगती है तो आप बताएं कौन सी कितनी सीरीज है टोटल, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है और कौन सी होती है। हार्मोनिक। उसके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है हार्मोनिक लगाने के लिए। जो बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज या हार्मोनिक जितनी भी सीरीज है उनके लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंगली वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम। अगेन मतलब कि हमें पहले मतलब देखना पड़ेगा कि वो किस सीरीज में आ रहा है, मतलब फिर हमें वो वाली सीरीज लगानी है क्योंकि चाहिए हमें सिंपल। अच्छा ये एक तो चीज है ना, 2 तरीके मैंने बताए अभी ऊपर भी कहा था, 2 तरीके हैं। या तो आप अगर सीरीज में कन्वर्ट नहीं करना चाहते फिर आप ये रूल फॉलो अप कर लें, फंक्शन है, फंक्शन को z-z0 से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी लिमिट लेनी है, या तो ये कर दें या फिर उसको सीरीज में खोल दें। रेजिड्यू 2 तरीकों से फाइंड हो सकता है इसका। मैम। जो यहाँ पे b1 आएगा फर्स्ट वाले मेथड के अंदर, उसको फिर हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है ना। एग्जैक्टली ये भी b1 ही निकल रहा है, नीचे भी जिसका कोफिशिएंट आ रहा है वो भी b1 ही है। इसका भी जो कोफिशिएंट हम निकाल रहे हैं ये b1 जो फाइंड कर रहे हैं वो इस तरीके से भी हो सकता है, दूसरा सीरीज के साथ भी हो सकता है, दोनों आपकी मर्जी है। ओके मैम। वैल्यू दोनों की जो मर्जी मेथड से कर ले एक ही आएगी, ठीक है। जी एक ये है या फिर ये है, ये सिंपलेस्ट है, ये भी करना है, ठीक है। लिमिट लेनी है, उसको मल्टीप्लाई कर दे z-z0 के साथ, फिर आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते जाना है तो फिर वहां लास्ट में जाके लिमिट अप्लाई करनी है। और फिर कौन सा रह जाता, अच्छा बुक में भी जो किया हुआ है वो सीरीज को ही ओपन करके किया हुआ है, लेकिन दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील।
अच्छा, और किसी को लास्ट लेक्चर में से प्रॉब्लम हो कोई? जो थ्योरम थे कॉशी इंटीग्रल के, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन दिए थे 2, ये मैंने सेंड कर दिया आप लोगों को। जिस बुक से मैंने ये लिए थे, ये दोनों सॉल्व किए हुए सेंड कर दिए। अभी तक भी 16 स्टूडेंट्स हैं। सिया प्रेजेंट है क्लास में या नहीं? नो मैम। एक तो आप और जीआर? नो मैम। ये सिया को मैंने कॉल करके लास्ट टाइम ये बात कही थी। फ्राइडे के बजाय आप लोगों की 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेंगे तो फ्राइडे को आपका उनका फ्री हो जाएगा। मैम इतना ही रहने दें, इस वीकेंड में हम ये सारा कर लेंगे रिवाइज। बेटा 2 हफ्ते हो गए, थोड़ा हुआ है, एक थ्योरम और कर ले, वो बड़ा सिंपल आपके सा। साथ भी तो करनी मैडम, इसकी जो मैम आपने ये दी हुई है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड। हमने पहले पढ़ा नहीं हुई थी ये चीजें। जी मैम। असल में ये चीजें आपके बीच में है ही नहीं, कोर्स में नहीं है, तो ये कोर्स के आगे जो मैंने पढ़ाना है ना उसमें यूज हो रही है बेसिकली। मैडम हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये ओपन करके देखें, ये जो है क्या कहते हैं कोर्स कंटेंट जो मैंने आप लोगों को शेयर किया है, ये वहां पर रेजिड्यू लिखा नहीं हुआ, वहां पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहां पर रेजिड्यू नहीं लिखा हुआ, वहां पर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल लिखा हुआ है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है जो कि मैंने आप लोगों को आज पढ़ाना था। ये टॉपिक आप लोग गौर से देखें जरा, ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है और रोशेस थ्योरम है। अब मैडम इस पिछला अच्छे तरीके से करेंगे ना, फिर ही आगे जाएंगे। बेटा छोड़ते हैं, ठीक है, मैं यही स्टेट से गुजर के यहाँ पर आई हुई हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों का सैटरडे संडे भी है, फ्राइडे भी कल होगा, तो वो आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये आप लोगों को पहले आना चाहिए था, लेकिन फिर मैं रिवाइज करवा रही हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर भी अगेन ये जो रेजिड्यू थ्योरम किया है वो पोल्स और जीरोस हैं, ये वही चीज यूज हो रही है यहाँ पर। इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कि जो नेक्स्ट थ्योरम है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है बात। रेजिड्यू तक क्लियर है? ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है किसी भी कंटूर के लॉन्ग, उस फंक्शन के आप रेजिड्यू फाइंड कर दें। ठीक है, रेजिड्यू को मल्टीप्लाई कर दे 2πi से, वो पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब ये उसी की कह लें कि एक स्टेप हायर चीज है। ठीक है, द आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेजिड्यू थ्योरम। बुक में भी है, बुक में थोड़ा सा ट्रिकी करके लिखा हुआ है, ये मैं नोट्स दे दूंगी आप लोगों को, इजी है, एक पेज पे भी नहीं आता, बुक में ज्यादा जरा लेंथी है। इसके लिए चीजें क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि लिखा हुआ है, डिटेल्स ऊपर लिख दी है, पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, वहां पर भी लिखे हुए हैं, बुक में भी लिखे हुए हैं। पेज नंबर 290 है आई गेस, मुझे देख लेने थे, ये भी मैं शेयर कर दूंगी। आप लोगों की जो बुक है पेज नंबर 287 है, सॉरी 287 पे है। प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट कहता है, आर्ग्यूमेंट का पता है ना, राइट, एंगल। ठीक है, यहाँ पर गैमा, ठीक है, गैमा आ सिंपल क्लोज्ड कंट्रोल ओरिएंटेड इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, किसमें काउंटर क्लॉकवाइज चल रहा है। एफ ऑफ जी एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड गैमा। ठीक है, अंदर भी, अगर ये मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ सपोज, इसके अंदर भी और इस बाउंड्री के ऊपर भी, except for possibly some finite poles inside। ठीक है, इस ये कंटूर है, गैमा है, इसके अंदर और इसके
यहाँ पॉइंट जो इंटीग्रेशन पाथ है यहाँ कंटूर पे, ये फंक्शन एनालिटिक है, सवाए इसके अंदर पॉइंट्स है कुछ वहां पर, ठीक है, और उन पॉइंट्स को क्या कहा है, पोल्स, और दूसरा जीरोस, except for possibly some finite poles inside gamma and some zeros inside gamma, इसके ऊपर नहीं, ठीक है। पोल्स और जीरोस वही चीज है, जीरो जहां पर फंक्शन की वैल्यू पुट करें जीरो आ जाती है, वो जीरो कहलाते हैं। पोल्स क्या था, जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है, वो चीज है। अब इन दोनों जगह पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ना जीरो पर ना पोल्स पर, अदरवाइज बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पर एनालिटिक है, और इस जो ये पाथ है, कंटूर है सी, इस पर भी एनालिटिक है। ये जो पोल्स और जीरोस है ये इस पाथ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करते होते तो ये सिंपल क्लोज कंटूर ना होता, ये सपोज यहाँ पर अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये इस तरह आ जाना था, ठीक है, वहां पर डिसकंटिन्यूटी आ जानी थी। हाय, नेक्स्ट आ जाता है जी के डिफाइन करेगा यहाँ पर जीरोस को। अच्छा, के अगर पहले मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर क्या डिनोट करती है कि अगर जी स्केयर है और इसकी जीरोस आ रहे हैं जीरो, ठीक है, जीरो के इक्वल सपोज करें, तो चूंकि ये जी स्केयर है ना, तो z इज इक्वल टू जीरो आएगा, और एक z1 इसको सपोज कर लें और एक z2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो जीरो है ये 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, ये जो जीरो है ये 2 टाइम्स आएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये 3 टाइम्स इसका जीरो होना था। ये मल्टीप्लिसिटी का मतलब है यहाँ पर, सही। लाइकवाइज राइट पी के नोट कर रहा है पोल्स को, जी जीरोस को, पी के पोल्स को, जितने भी इस कंटूर के अंदर पोल्स होंगे या जीरोस होंगे। अब आगे वो क्या कहता है कि एक फंक्शन जो एफ एक्स था जिसकी बात करें, सॉरी जी, उसका डेरिवेटिव ओवर वो फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, इसकी इंटीग्रेशन आ जाए तो इक्वल आती है 2 पाई आई, और साथ में इसके क्या आ जाएंगे, जीरोस माइनस पोल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये रेजिड्यू थ्योरम का क्यों कह लेंगे कॉन्सिक्वेंसेस है, ये रेजिड्यू थ्योरम में यहां पर क्या था, फंक्शन था एफ ऑफ जी, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आई रेजिड्यू ऑफ एफ, सही। अब ये चीज इसी तरह है, फंक्शन का डेरिवेटिव है ओवर फंक्शन इटसेल्फ है, ठीक है। जिस तरह रियल नंबर्स में क्या होता है, फंक्शन हो और फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाती है, लॉग में लिखी जाती है कि नहीं लिखी जाती, यस मैम, ठीक है। अब जब कंटूर में ये बात आ रही है, ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, तो क्या कहता है, फंक्शन है, फंक्शन का ऊपर डेरिवेशन है, इक्वल आएगा 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाय उस फंक्शन के जितने भी जीरोस हैं माइनस पोल्स। अच्छा, ये पोल्स और जीरोस ये असल में क्या है, अगेन रेजिड्यू ही है इस फंक्शन की। कैसे, वो आगे इसका प्रूफ है। To prove this theorem, we need to understand the poles and residue of f dash of z over f of z. Suppose f of z has a zeros of order m at z naught. The Taylor series for f of z near z naught is simple. एक फंक्शन है f of z, उसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं क्योंकि यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में इसके पोल्स फाइंड करने हैं। जीरोस और पोल्स फाइंड करने का सेम वे एक ही है। जीरोस के लिए क्या किया है, फंक्शन को उसकी टेलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसकी टेलर सीरीज इस तरह लिखी जाएगी, राइट कि नहीं,
फंक्शन है, फंक्शन की जो टेलर सीरीज है बेटा जी नोट के ऊपर इस तरह लिखी जाएगी कि नहीं? ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि टेलर और मैक्लॉरन सीरीज देख लेनी है आपने। फंक्शन है, फंक्शन की टेलर सीरीज लिखती है, टेलर सीरीज लिखती है। अब फंक्शन को इस फॉर्म का बनाना है, एफ डैश ऑफ जी ओवर एफ ऑफ जी। ये फंक्शन है, उसका ऊपर डेरिवेशन लेनी है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सिंपल। जब इसको सेपरेट किया है, कहने के एलसीएम को सेपरेट किया है, यहां पर जब ये चीज इसके नीचे आएगी, ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर जी डैश ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी बच गया। जब यही चीज इसके नीचे आएगी तो ये जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये m है, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल और ये ओवर -1 रह जाएगा। तो -1 में ये चीज आ गई और ये m पीछे बच गया। फंक्शन था, इस पूरे फंक्शन को उसकी समझ लिए सीरीज में लिखा और देन उसको डिफाइन कर लिया। अब बताएं रेजिड्यू के लिए क्या था कि z माइनस जी नोट की पावर जो 1 हो उसके साथ जो कोफिशिएंट हो m 2 पाई m। नहीं, फिलहाल रेजिड्यू के लिए क्या था, m जो फंक्शन है z माइनस जी नोट की पावर 1 है उसके साथ जो कोफिशिएंट हो, यहां पर ये m आ गया। ठीक है जी मैम। जी मैम। ये जो 0m हो गया, अभी जीरोस को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिंस g of z is never 0, g dash is analytic। ठीक है, दिस implies that सिंपल वर्डिंग में कह लें कि ये फंक्शन हमारे पास आ जाता है जिसकी पावर के लिए हमें रेजिड्यू थ्योरम जिस पे अप्लाई कर सकते हैं। रेजिड्यू ये m यहां पर आ गया। अब ये ठीक है, जीरोस के लिए ये m इसका 0 आ गया। अच्छा, अब दूसरी आगे चले जाएं। मैडम दोनों 0 होने थे वैसे, दोनों मतलब जैसे हमने दोनों लिखे ना, m ओवर z माइनस z नोट और z डैश z ओवर z ऑफ z। हाँ हाँ, तो मतलब हमने लिखा है ना कि g ऑफ z इज नेवर 0, क्या ये भी 0 हो सकता था? नहीं 0 क्यों होगा, 0 हो जाता तो ये तो फिर सीरीज ही ना लिखी जाती, टेलर सीरीज ही ना लिखी जाती। मतलब कि m सिर्फ m वाली हमारे पास जो टर्म ना उसको 0 होना। m वाली टर्म पे बेटा ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया है ना। ये असल में देखिए, ये इस पूरी चीज को मैं a नाम देख रही हूँ, ठीक है, इसको मैं b नाम दे रही हूँ और ये ओवर में आ रहा है। ठीक है, ये है m z माइनस जी नोट, ठीक है, z माइनस जी नोट और ऊपर क्या है m -1 जी मैम। g ऑफ z। अब एलसीएम ब्रेक किया जा रहा है, ओवर में आ जाता है पूरा क्या है z माइनस जी नोट m जी मैम। जी की पावर m एंड देन g ऑफ z। ये पहला प्लस के साथ। अब मुझे बताएं, ये कैंसिल, ये m था, ये m था, कैंसिल, पीछे क्या बचता है, ये m और ये z माइनस जी नोट -1 के साथ ये टर्म यहां पर। जब यही एलसीएम इस तरह ब्रेक किया जाता है ना, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में एक सिंगल वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज के नीचे बारी बारी आ जाती है, ऐसा ही है ना। जी मैम बिल्कुल। इसके साथ आएगी तो बेटा ये m पावर कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल नहीं हुई, ये वहीं पर रही। अब ये g ऑफ z 0 इसलिए कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने अभी ऊपर डिफाइन किया है कि फंक्शन की टेलर सीरीज इसके इक्वल है। तुमने कहा है 0 मतलब कि जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी आ रही। दोबारा बोले। मैडम जैसे आपने कहा ना, जो यहाँ पे पोल्स है वो सिंगुलैरिटी का रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं बेटा, पोल सिंगुलैरिटी, पोल्स कहते हैं एग्जैक्टली वो पॉइंट जहां पर बाय डेफिनेशन के फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए।
सिंगुलैरिटी की 3 टाइप्स बताई थी, 2 बेसिक हैं, एक एसेंशियल में भी वही चीज आ जाती है। एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी थी जो रिमूव हो सकती थी, दूसरा पोल्स आ जाता है, पोल्स जो कि रिमूव नहीं हो सकता, तो वो पॉइंट्स आ जाते हैं सिंगुलैरिटी के जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है और वो पॉइंट्स आप रिमूव नहीं कर सकते, वो पोल्स आ जाते हैं। पोल्स बेसिकली सिंगुलैरिटीज हैं। जी मैम बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पर कह लें, आप कह सकते हैं कि जी नोट यहाँ पर पॉइंट इसका सिंगुलर ही होगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन जो हमने बात की थी, ये वही चलिए डिस्कस हो गई है। अब z माइनस जी नोट की पावर जहां पर दोनों की 1 आ जाएगी इस फैक्टर की, वो जो कांस्टेंट होगा उससे हम कहते हैं रेसिड्यू। सही? जी मैम। अब ये जीरोस के लिए था, जीरोस फाइंड करने थे। अब पोल्स के लिए भी अगेन यही चीज है, आपने उसका रेसिड्यू फाइंड कर लेना है। Likewise, if Z naught is a pole of order m, then Lorentz series for f of z near Z naught is। ठीक है, अब लॉरेंट सीरीज में इसको लिख दिया। अगेन लॉरेंट सीरीज में क्यों? क्योंकि जितने भी आप देखिएगा वैल्यूज वहां पर 1 ओवर z की फॉर्म में आ रहा है। कोस हाइपरबोलिक किया था तो 1 ओवर z स्क्वायर फ्रैक्शन की फॉर्म में चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये माइनस m आया। अब आगे चलेंगे, अगेन इसकी वही चीज की इस फॉर्म में लिखा, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल डेरिवेशन का अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। अब ये फिर आ गया उसमें, अब यहां पर m की बजाय माइनस m आ गया। ठीक है, माइनस m आ गया है। रेजिड्यू थ्योरम क्या था, अब यहां पर इसको पोल्स निकाल दिए इसके। ठीक है, पोल्स के अकॉर्डिंग ये रेजिड्यू पोल्स के लिए अगेन वी हैव दैट z नॉट इज अ सिंपल पोल ऑफ f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ c एंड रेजिड्यू इसका z पॉइंट पर इक्वल माइनस m क्या आ गया। Then again the theorem now follows immediately from the residue theorem। रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई किया, क्या आ गया, फंक्शन था। ठीक है, इक्वल किसके आ रहा था, 2 पाई आई और साथ में सम ऑफ रेजिड्यूज। यहां पर इसके जीरोस आ रहे हैं और साथ में पोल्स आ रहे हैं। जीरोस m है और पोल्स क्या है, प्लस m है। सॉरी, पोल्स माइनस m आ रहा है, सॉरी। यस मैम। ठीक है, तो जीरोस को डिनोट कर रहा था z कैसे और पोल्स कर रहा था p कैसे। हाँ जी, स्क्रीन ऊपर कीजिएगा थोड़ी। यहाँ जी मैम। मैम देखिए वो जो स्टेटमेंट दी ना उसके अंदर पहले नेगेटिव है तो फिर प्लस नहीं हो जाएगा? कहाँ बेटा, नहीं मैम नहीं जो हमने पोल्स करनी है, निकाले। नहीं ये चीज प्रूफ करनी है। ये देखें, यहां पर देखें, मल्टी, ठीक है, मल्टी z के इज इक्वल टू m लिखा हुआ है, नीचे आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस नहीं, ये बेटा माइनस ही आता है, ये यहाँ पर इन्होंने गलती कर दिया। फिर एक तो यहाँ पर जी नोट नहीं आना, एक तो पी के आना है क्योंकि पोल्स के हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पोल लिखा हुआ है, जी मैम एक बिल्कुल। के लिए आना है। ठीक है, पी के आना है। दूसरा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर माइनस एम कर दीजिएगा, या एम की बजाय कोई भी अगर कांस्टेंट लेना हुआ, एन करना होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आप अगर अपनी बुक देखें ना, बुक की तरह पेज नंबर बेटा मैंने क्या बताया था, 287। ये कौन से वाला है, 231 है, 272 से 287। ये सारा, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की सिंपल डेफिनेशन आगे यूज की गई है। ठीक है,
अगेन ऐसा एनालिटिक फंक्शन जिसमें क्या हो, कुछ पॉइंट्स पर वो एनालिटिक ना हो, उसे मेरोमॉर्फिक कहा जाता है, मैंने उस दिन बताया था। ठीक है, तो फंक्शन मेरोमॉर्फिक लिख दें, यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि फंक्शन कुछ जगह पर एनालिटिक नहीं है की बात है। फिर ये आ गया है ये चीज, इन्होंने पहले इस तरह लेके इसको फंक्शन को किया है, फिर आगे जाके ये जो अभी काम किया था उसके कोडिंग फंक्शन को ले लिया है, फिर उसमें वैल्यूज पुट करते गए, काम वही किया है, ये जीरोस के लिए किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पोल्स के लिए कर दिया था। देन रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई किया था, तो 2 पाई आई और यहाँ पर जितने भी इसके रेजिड्यूस फंक्शन पे आते थे, जीरोस यहाँ पर प्लस पोल्स, लेकिन पोल्स माइनस की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये जो आप लोगों को मैंने करवाया वो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली थ्योरम है, बुक पे इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये स्टार्ट में ये सारी चीज भी डिफाइन की हुई है। जो आपने पहले स्क्रीन शेयर की थी वो सेंड कर दीजिएगा। हाँ, वो मैं कर दूंगी। ये इसमें ये है कि ये थोड़ा सा डिटेल में है कि फंक्शन लिया है, फंक्शन पे फिर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन मैंने रूल आप लोगों को दिखाया था, थोड़ा सा वेरिएबल जो नोट्स में मैंने बताया था, अगेन वो यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, फिर बाद में इसको पोलर्स में लेके गए थे और वैल्यूज पुट की थी, तो ये सारा काम किया था। तो इस आगे फिर फर्दर ये चीज की थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई के लिए यही काम करवा दिया कि फाइंड ही ये चीज करनी है। ठीक है, 2 पाई आई और साथ में रेजिड्यूस के हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो क्या आता है, पाई है, सॉरी अयोटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ ऑफ जी और ये डेल्टा ऑफ सी, एक ही चीज है, चाहे आप इस तरह से कर लें या चाहे आप इस तरह से कर लें, दोनों ही एक होंगे। ठीक है, इसमें जीरोस और आपने पोल्स फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल भी देख लें यहाँ पर, दी ओनली जीरो, अच्छा ये फंक्शन है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो तो क्या कर देना है, अच्छा ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, 2 पाई आई होने लिखा इन्होंने, जीरोस ये लें। ठीक है, जीरो आ जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट जहां पर ये फंक्शन अनडिफाइंड आ जाता है, समथिंग ओवर जीरो, जी सिंपल है, तो इसका जीरोस हो गया, जीरो आ गया। दूसरी बात जो पोल्स फाइंड करने हैं रेसिड्यू के कोडिंग, क्या आ जाता है, जी माइनस जीरो की पावर 1 हो। ठीक है, अच्छा ये हम कल ही करेंगे, छोड़ते जरा, जी मैम, थैंक यू। ये कल करेंगे, रुक जाए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। फिलहाल ये यहाँ पे आप लोगों को मैं नोट्स शेयर कर दूंगी, आप लोगों ने क्या करना है, ये अगर यहाँ से भी करना हुआ थ्योरम ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 289 से। ठीक है, कर लीजिएगा। दूसरा जो है नोट्स है ये मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, ये इसका यहाँ से स्टार्ट होगा सिंपल। हाँ, इसके लिए ऊपर ये लाजमी डिफाइन करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं वो जो बुक की स्टेटमेंट है वो उसके ऊपर है। ठीक है, वो बुक की ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, अब फंक्शन एफ ऑफ जी इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन, अगेन के कुछ पॉइंट पर वो एनालिटिक है, कुछ पर नहीं है, और जी जो है जीरो को डिनोट करें, पी है नंबर ऑफ पोल्स को डिनोट करें। ये सारी चीजें डेफिनेशन अगर आप यहाँ से करेंगे थ्योरम, अगेन इसकी स्टेटमेंट में ये लाजमी चीजें लिख देनी है, आपकी मर्जी है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वो। ठीक है, लेकिन चीजें सारी मेंशन करनी है, देन ये अप्लाई करना है। कोई एक कर ले मैम, जो सा मर्जी। हाँ जी, कोई एक कर ले मतलब। हाँ कर लें, ठीक है, इसलिए जो इजी वे था मैंने आप लोगों को तभी वो करवाया। क्लियर कीजिएगा, ना समझ आई तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों के पास पूरा वीकेंड है, तो पिछला भी कवर हो जाएगा और ये थ्योरम भी कवर हो जाएगा। जहां से ना समझ लगी ग्रुप भी है, मैसेज कर दीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम, मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैंने शेयर कर दिया आपको। मैम थैंक यू। अल्लाह हाफिज क्लास।